हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में देखिए यहाँ पर क्लास क्लास 10 के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। पहला प्रश्न दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संक्षेप में करें। तो देखो एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोगों के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े। आइए दोस्तों हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न पहला दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को संक्षेप में करें। तो उत्तर लिखेंगे। उत्तर हमें लिखना है कि पंजाब में दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यहाँ पर उत्तर लिखना है हम लोगों को कि पंजाब में दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू के गिरफ्तारी के बाद विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो देखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि पंजाब में दो स्थानीय नेताओं को सत्यपाल एवं किचलू गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड सार्वजनिक सभा बुलाई गई। बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत लोग घायल हुए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न 2 दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो लिखेंगे उत्तर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखो एक प्रश्न 2 नंबर में पूछता है, सब्जेक्टिव फीचर है। इसको देखो प्रश्न की बात करते हैं। देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या दिया है। तीसरा प्रश्न दिया है कि असहयोग आंदोलन आर्थिक प्रभाव क्या थे। ये 2024 में पूछा गया था। असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। तो लिखेंगे उत्तर असहयोग आंदोलन समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें पर धरना दिए गए तथा विदेशी कपड़ों का जलाया गया और 1921 से 1922 ईस्वी के मध्य में विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये लिखेंगे उत्तर। लिखेंगे उत्तर की असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानें पर धरना दिए गए तथा विदेशी कपड़ों को जलाया गया और 1921 और 1922 में मध्य में विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दिया गया पूना समझौता किन किन बीच हुआ था और क्यों हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे पूना समझौता 1932 में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। इस समझौता के तहत दलित वर्ग के पृथ्वी का निर्वाचक और मंडल समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न 5वां है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। ये भी 2024 में एग्जाम में पूछा गया था क्लास 10 में। तो दोस्तों लिखेंगे कल कारखाने में काम कर रहे मजदूरों के साथ औद्योगिक उद्योगपतियों द्वारा शोषण किया जा रहा था। देखो यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो लिखेंगे कल कारखाने और काम में कर रहे मजदूरों के साथ उद्योगपतियों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। और फिर लिखेंगे इन मजदूरों के साथ शोषण रोकने के लिए मजदूरों को मांगों की मनवाने के लिए देखो मजदूरों की मांग मनवाने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, हाँ तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
छठवां प्रश्न दिया है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ बताएं। तो लिखेंगे उत्तर कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के परिणाम था। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण महसूस हो सके। ठीक है, अगला हम प्रश्न की बात करते हैं 7वां, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। उत्तर लिखेंगे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अथवा प्रश्न दिया है कि मेरा षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं। निकल जी, मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिकों को नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया तथा उन पर मुकदमा चलाया। इन पर आरोप था कि सम्राट को भारत की प्रभुत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं ने मुजफ्फर अहमद, एस.एन. डोंगे, शौकत अली उस्मानी और फिलिस सम्राट ब्रेन बेंदली मुख्य थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।